गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ है। इसके लेखक हैं गंगाधर तिलक जी का रत्नागिरी में हुआ। इन्होंने इन्होंने को केसरी पत्रों की शुरुआत सामाजिक कार्य ये जब इस जनता ने इन्हें सम्मान की प्रमुख कृतियां निर्णय मूल निवास स्थान ज्योतिष आदि एक महत्वपूर्ण पुरुष के भाषण जाते हैं। साहित्य की धरोहर है। भाषण में किसी एक विचार व्यक्ति करने पड़ते हैं। अधिकार है। भाषण में तिलक जी स्वराज्य का महत्व एवं स्वशासन आया है। स्वराधिकार है। यह भाषण लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता सेना से पूर्ण स्वराज्य की मांग व्यक्ति को हमेशा उत्साह पर भरोसा था। होम रूल को आजादी प्राप्त नारा था, राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस नारे पर बल दिया था। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जनता की आत्मा को जगाने का कार्य किया। उन्होंने अपने भाषण में स्वशासन पर बल दिया है। लोगों को प्रेरित करते हुए उन्होंने यह कहा कि किसी की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। व्यक्ति को प्रांतीय सम्मेलनों के आदेशों का पालन करना चाहिए। देश को आज़ाद कराने के लिए हम सभी को एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चलाना होगा, तब जाकर भारत आज़ाद होगा। मनुष्य के जीवन में स्वराज्य, स्वशासन आदि का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए। आखिर राष्ट्र से बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। अब पाठ को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 52 निकालिए। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल मजबूत बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार अर्थात पराधीन भारत को यह अधिकार उन्होंने दिया था। भले ही शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। सभी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहते हैं कि विचार शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा की परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ईश्वर से एकाकार न हो जाए। जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं उनके मन को तभी शांति मिलती है जब वो ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। उसी प्रकार लोकमान्य जी कहते हैं कि जब तक
स्वतंत्रता या स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक ये मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, भले ही शरीर से मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, परंतु मन से उतना ही उत्साहित हूँ, उतना ही जवान हूँ। और सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि अपनी विचार शक्ति को प्रबल कीजिए। वे अपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे कि स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होम रूल गतिविधियों में युवा पीढ़ी को आमंत्रित करना चाहते हैं। हर एक के पास आत्मशक्ति है। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना आवश्यक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मा है वह जवान है। मैं अपने अधिकार का उपयोग करना जानता हूँ। हमें स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, इनके सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वह राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो, गुलामी में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। मेरे अंदर जो आत्मा है वह जवान है और मैं अपने अधिकार का उपयोग करना जानता हूँ। इस तरह बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, हमें स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं सबके सामने कहता हूँ, हमें स्वशासन चाहिए। हम दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। हम भारत को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। यही हमारे वेदों में भी कहा है कि हमें अपना हक लेकर ही रहना है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। तो देश के युवा पीढ़ी से कहते हैं कि आपके भीतर भी एक आत्मा है और उस सोई हुई आत्मा को मैं जगाना चाहता हूँ। उस आत्मा में देश प्रेम भरना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति, पेज नंबर 43। आप सभी पेज नंबर 43 देखिए। अब राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राजनीति देश की भलाई के लिए होती है और दूसरी उनका राक्षसी रूप देख सकते हैं हम। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यहाँ पर बाल गंगाधर जी कहना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनको जागना है और उन्हें जगाना भी चाहते हैं। तुम्हारे मन में जो अज्ञानता फैली है उसे हटाना बाल गंगाधर जी तिलक जी हटाना चाहते हैं। देश के युवा पीढ़ी से कहते हैं कि देश को स्वाधीन बनाने में जुट जाओ। हमें परतंत्र होकर जीना पड़े तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। कुछ लोगों में इस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। तिलक जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव पास करा के चुप नहीं बैठेंगे वो, और वो जानते हैं कि उनके भीतर साहस है। राजनीति धर्म और शिक्षा का एक अंग है। वो जो जिस नियम से लड़ रहे हैं, जो स्वराज्य वो चाहते हैं, ये राजनीति धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं।
यद्यपि विदेशी शासन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति और विज्ञान भिन्न है, परंतु राजनीति और विज्ञान सभी एक हैं और हमें अपने स्वराज्य के लिए, अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए, अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका उद्देश्य है, उसमें यह उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि वो अपने देश को स्वराज्य दिलाकर ही रहेंगे, चाहे उन्हें कितना ही प्रयत्न करना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान भी देना पड़े, वो अपने देश को आज़ाद कराएंगे। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। इंग्लैंड भी अब मानता है कि भारतीयों के सहयोग के बिना हम चल नहीं सकते। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम से छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। जब इंग्लैंड सरकार छोटे से देश बेल्जियम की संरक्षण के लिए हमारी सहायता लेते हैं, तो हमने अब इतना साहस और शक्ति है कि हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं? हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हम में दोष देखते हैं, जो हमें दुर्गुण देखते हैं, वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो हमें परम कृपालु ईश्वर से भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्म की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। जब इंग्लैंड सरकार छोटे से देश के बेल्जियम संरक्षण के लिए हमारी सहायता लेती है, तो हम में इतनी साहस और इतनी शक्ति है कि हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। जो हमें कमज़ोर समझते हैं वे लालची लोभी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान में दोष ढूंढते, परंतु हम तो इंसान हैं। देश स्वतंत्र है, पर हम देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम उसकी परवाह किए बिना कठोर प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें देश को स्वतंत्र करना है और हमें देश की पूरी परवाह है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा का साथ कराएं कि हम उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। हमारे प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि हम इसके दृढ़ संकल्प लें, और चाहे जंगल में रहना पड़े, चाहे अज्ञातवास में रहना पड़े, रेगिस्तान में रहना पड़े, चाहे भारत देश के लिए जान चली जाए, हम अपने देश को आज़ाद कराकर ही रहेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इंग्लैंड भी अब मानती है कि भारतीयों के सहयोग के बिना हम चल नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता की है, क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार की सहायता की है। रणभूमि में और फिर हम में इतना दम है कि 30 करोड़ भारतीयों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। किसी के अधीन हम नहीं जीना चाहते। हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है और स्वराज्य को पाना है, जिसमें हम आज़ादी से अपने देश में रह सकें। पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।